मंगल भवन अमंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। जय श्री हरि विष्णु। ओम नमः शिवाय। प्रिय दोस्तों, आइए आज इस वीडियो के माध्यम से सुनते हैं कार्तिक पूर्णिमा व्रत कथा, जो कि व्रतों में महाव्रत है, कथाओं में महाकथा है। इसको सुनने मात्र से भगवान विष्णु के साथ महादेव की कृपा बनी रहती है। हिंदू धर्म में कार्तिक पूर्णिमा को सबसे श्रेष्ठ और भाग्यशाली माना गया है। अगर आप अक्षय फल की प्राप्ति करना चाहते हैं तो इस दिन पूजा पाठ के बाद यह कथा जरूर सुननी चाहिए। आइए सुनते हैं कार्तिक पूर्णिमा की व्रत कथा। हिंदू धर्म में कार्तिक पूर्णिमा का अधिक महत्व माना गया है और इस दिन गंगा स्नान करने का विधान होता है। स्नान के बाद दान करना बहुत ही फलदायी माना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा का दिन दीप दान करने से सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक पूर्णिमा आज यानी 15 नवंबर 2024 दिन शुक्रवार को है। धार्मिक मान्यताओं है कि कार्तिक पूर्णिमा का व्रत रखने से व्यक्ति के सभी पाप और कष्ट मिट जाते हैं, साथ ही सुख समृद्धि और सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर कार्तिक पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी में स्नान किया जाए तो व्यक्ति को सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है और सुख संपन्नता बनी रहती है। इसके अलावा कार्तिक पूर्णिमा का व्रत करने से व्यक्ति को सभी कार्यों में सिद्धि प्राप्त होती है। अब ऐसे में अगर आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन व्रत रख रहे हैं तो इस दिन व्रत कथा का पाठ अवश्य करना या सुनना चाहिए। कहा जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा की पूजा के बाद कथा का पाठ करने से सुनने से लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसे में चलिए सुनते हैं कार्तिक पूर्णिमा की व्रत कथा। प्रिय दोस्तों, इस कथा को बहुत शांत चित्त भाव से सुनिएगा, क्योंकि इस कथा को सुनने मात्र से विष्णु भगवान के साथ महादेव की भी कृपा बरसने लगती है। ये कथा सुनने के बाद कोई भी मनवांछित कामना बाकी नहीं रह जाता है। अगर कथा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी के पास पहुंचे। प्रिय दोस्तों, कथा अच्छा लगे तो एक लाइक अवश्य करिए और कमेंट सेक्शन में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखिए, क्योंकि आपका लाइक और कमेंट मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे मुझे काफ़ी हौसला और हिम्मत मिलती है। पौराणिक कहानियों में तारकासुर नामक राक्षस था। तारकाक्ष, कमलाक्ष और विदुनमाली उसके 3 पुत्र थे। तारकासुर ने धरती और स्वर्ग पर आतंक मचा रखा था, इसलिए देवताओं ने भगवान शिव से तारकासुर को मार डालने की मांग की। जब भगवान शिव ने तारकासुर को मार डाला तो सभी देवता बहुत खुश हुए, लेकिन उसके 3 पुत्रों को यह सुनकर बहुत दुख हुआ और उन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या की ताकि वे अपने पिता के वध का बदला ले सके। तीनों की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा ने उनसे वरदान मांगने को कहा। तीनों ने ब्रह्मा जी से जीवन भर अमर रहने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें इसके अलावा कोई और वरदान मांगने को कहा। तब तीनों ने एक और वरदान की कल्पना की। इस बार ब्रह्मा जी से 3 अलग नगर बनाने के लिए कहा। वे चाहते थे कि सभी इनमें बैठकर पूरी पृथ्वी और आकाश में घूम सके। जब हम 1000 साल बाद एक ही
हो जाए और तीनों नगर एक हो जाए तो जो देवता तीनों नगरों को एक ही बाण से नष्ट कर सकता है वही हमारी मृत्यु होगी। ये वरदान ब्रह्मा जी ने उन्हें दे दिए। ब्रह्मा जी के आदेश पर मैं दानव ने उनके लिए 3 नगर बनाए। तर्काक्ष के लिए सोना का नगर बनाए, कमलाक्ष के लिए चांदी का नगर बनाए और मिथुन माली के लिए लोहा का नगर बनाए। तीनों ने मिलकर तीनों राज्यों को नियंत्रित किया। इन 3 राक्षसों से भयभीत इंद्र देवता भगवान शंकर की शरण में गए। इंद्रदेव की बात सुनकर भगवान शिव ने इन दानवों को मार डालने के लिए एक अद्भुत रथ बनाया। इस भव्य रथ में हर चीज देवताओं से बनाई गई थी। सूरज और चंद्रमा से पहिए बने। रथ पर 4 घोड़े होते हैं, इंद्र, वरुण, यम और कुबेर। शेषनाग प्रत्यंचा बन गए और हिमालय धनुष बन गया। भगवान शिव खुद एक बाण बन गए और अग्निदेव बाण की नोक बन जाए। भगवान शिव खुद इस अद्भुत रथ पर सवार हुए। तीनों भाइयों और देवताओं से निर्मित इस रथ के बीच भयानक युद्ध हुआ। जब ये तीनों रथ एक सिद्ध में मिले, भगवान शिव ने बाण छोड़कर तीनों को मार डाला। इन तीनों भाइयों के वध के बाद भगवान शिव को त्रिपुरारी नाम दिया गया। जिस दिन यह सब हुआ वह कार्तिक पूर्णिमा का दिन था। तभी से कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान शिव की पूजा की जाने लगी। कार्तिक पूर्णिमा का दिन इस कथा को सुनने से महादेव की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही जो व्यक्ति कार्तिक पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करता है और इस कथा को सुनता है उसे धन धान की प्राप्ति होती है। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, शिव शंकर महादेव की जय। हे विष्णु भगवान, हे महादेव, जो इस कथा को सुने पढ़े उसको भी सब सुख शांति समृद्धि देना। प्रिय दोस्तों, इसी के साथ मैं अपने वाणी को महादेव के चरणों में, विष्णु भगवान माँ लक्ष्मी के चरणों में विराम दे रही हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। आप सभी पर कार्तिक पूर्णिमा माँ लक्ष्मी की कृपा सदा बरसती रहे। जहाँ कहीं रहें स्वस्थ रहें, खुश रहें और खूब मस्त।